अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और कंफ्यूजिंग भी, और आज हम ये सारी कंफ्यूजिंग खबरें आपको देंगे और आपको मज़ीद कंफ्यूज करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो मैंने आपको कुछ दिन पहले दी थी, आज उनकी तस्दीक होती हुई महसूस हो रही है। और इसके साथ साथ कुछ अपडेट्स भी हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात करेंगे कंफ्यूजिंग खबरों की, क्योंकि इमरान खान साहब से किसी का राब्ता है नहीं, और जब किसी का राब्ता ना रहे किसी से तो फिर उसके बाद जितनी मर्जी उसके बारे में आप कंफ्यूजन फैलाते रहें, र्यूमर्स फैलाएं, जो मर्जी कहें आप। तो अब ऐसी ही कुछ सूरत हाल बन चुकी है। एक दिन खबर आती है कि उनके ऊपर बहुत सख्ती है और उनको तकलीफ़ भी है कान में, और पता चलता है कि उनका मुशक्कती भी ले लिया गया, और पता चलता है कि वो इस वक्त खाना भी उन्हें बिल्कुल बासी सा दिया जा रहा है, उन्हें वॉक नहीं करने दी जा रही, उन्हें दिन की रोशनी नहीं देखने दी जा रही। ये सब खबरें आती हैं 2-3 दिन पहले। तो उसके बाद फिर ये खबर आने लगती है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, उनको वैसे ही सहूलियात हैं, वो ठीक भी हैं, उनकी खैरियत भी है, सब चीज़ें ठीक हैं। फिर तीसरे दिन ये खबर आती है कि जी वो तो जेल में मौजूद ही नहीं है। और बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, अब आजकल बाहर हैं, साबिर शाकिर साहब। सबसे पहले मैंने उनके ट्वीट से और उनके व्लॉग में भी शायद इसका उन्होंने जिक्र किया है। तो उन्होंने ये खबर दी कि इमरान खान साहब मुबैना तौर पर अडयाला जेल में मौजूद ही नहीं है, उनको वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, किसी और जगह पर है वो। और उनका ये कहना था कि जो उनके ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि क्या पता वो अडयाला जेल में हैं भी कि नहीं। तो ये बात भी है। और उसके बाद मैंने आज मज़ीद 2-3 ऐसे जो काफ़ी रेलेवेंट लोग हैं उनके भी इस तरह के ही कुछ ख़यालात और ख़बरें देखी कि जिससे ये इशारे दिए जा रहे थे इशारतन कि शायद इमरान खान साहब जेल में मौजूद ही नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी अजीबोगरीब ख़बर है। उसके बाद हम सुनते हैं हसन अयूब साहब अलमारूफ रावी साहब, तो वो आज पहली वाली खबर की तस्दीक करते हुए नज़र आते हैं कि जी इमरान खान साहब के ऊपर जेल में सख्ती बहुत बढ़ा दी गई है, उनका मुशक्कती वापस ले लिया गया है, और उसकी वजह से वो कपड़े तक अपने खुद धो रहे हैं, खाना भी उनको पहले जो वो बना दिया करता था अब वो वाली सहूलत भी नहीं है, और सख्ती उनके ऊपर बिल्कुल है। और उन्होंने तो साफ़ तौर पे ये कहा कि जी रियासत उनसे नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ डी चौक पे एहतजाज किया, तो उनकी ये जुर्रत, तो लिहाजा वो कब्ज़े में है, तो फिर हम जो मर्ज़ी करें, भले वो उनके राइट्स हैं, भले वो उनके राइट्स नहीं हैं, लेकिन हमारा जो दिल करेगा हम तो फिर करेंगे। तो वो बड़ी बड़के मारते हुए ये बता रहे थे कि उनसे तमाम सहूलियात जो हैं वो वापस ले ली गई हैं। तो अब किस्सा वही कि इन तमाम बातों का एक ही हल है, और वो ये कि इमरान खान साहब ठीक हैं, इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं, इमरान खान साहब को कोई सहूलत है या नहीं है, ये तमाम बातें कोई एक शख्स जाकर अगर उनसे मुलाकात कर ले तो वो आके बता सकता है कि इसके ऊपर क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है। वरना हर कोई अपनी अपनी हाँक रहा है, हर कोई अपने अपने ज़राए के तवस्सुत से अपनी अपनी तौर पे ख़बरें निकाल रहा है। अब उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? उसका इम्पैक्ट एक अलग किस्म की तशवीश और बेचैनी की सूरत में हो रहा है। एक तरफ हुकूमत चाहती है कि जी एहतजाज ना हो, SCO कॉन्फ्रेंस है, और दूसरी तरफ हुकूमत जानबूझकर ये बेचैनी फैलाने में किरदार अदा कर रही है कि लोगों का अनरेस्ट हो और इस चक्कर में लोग बाहर निकलें और कोई एहतजाज करें। भाई अगर आप ये नहीं चाहते तो आप मिलवा दें। जो भी बंदा एक वो चाहते हैं, उनकी बहन मिलना चाहती हैं, या उनका कोई वकील हो या डॉक्टर हो, किसी भी एक शख्स को आप ले जाएं, 10 मिनट के लिए मुलाकात करा दें, तो सारी र्यूमर्स खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। और जो एक डिमांड है, इमीडिएट डिमांड है PTI की, कम से कम उनको ये एक्सपोज होने का मौका मिलेगा कि वो या तो उन्हें अल्टीमेटली वो कॉल ऑफ करना पड़ेगा, और अगर उसके बावजूद वो किसी और बहाने से डी चौक की कॉल देते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि देखें जी एक्सपोज हमने कर दिया इन्हें, इनका मकसद ही सिर्फ SCO को सबूताज करना है। तो फिर आप अपने इस दावे में सच्चे साबित होंगे। लेकिन जानबूझ के हुकूमत इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करवा रही, जिससे फिर ये बातें तकवीत पकड़ती हैं कि वाकई क्या पता वो यहाँ पे हैं या नहीं हैं, क्या पता वाकई उनके साथ ठीक सलूक नहीं हो रहा, इसलिए उनको नहीं किसी से मिलवाया जा रहा। तो वो जब आप किसी चीज़ को छुपा देते हैं तो फिर उसके बाद इसी तरह की र्यूमर्स जो हैं वो मज़ीद बेचैनी को बढ़ाती हैं। तो इस वक्त यही सूरत हाल है। अगर हुकूमत वाकई चाहती है कि बेचैनी ख़त्म हो तो इसका बड़ा आसान हल खुद उनके पास है, लेकिन ये अभी तक ऐसा हो नहीं रहा। दूसरी तरफ कल जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी जो खबरें मुख्तलिफ सहाफ़ी दे रहे हैं, उसके मुताबिक जो डी चौक एहतजाज है उसको लेकर के जो 15 अक्टूबर की कॉल दी गई है, उसके ऊपर PTI की लीडरशिप काफ़ी डिवाइडेड है।
एक तो जो पहले डी चौक का एहतजाज हुआ उसके ऊपर उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, वो उसकी वजह भी खैर वो खुद ही हैं। जब अली अमीन गंडापुर साहब अचानक से यूं गायब हो गए कारकुनों को लावारिस छोड़कर, तो उसके बाद फिर जो कारकुनों के साथ भी हुआ, जो खुद अली अमीन के साथ भी हुआ, और जो कुछ भी सारी उसके बाद की कहानी है, तो उसके बाद जो उस परेशानी की वजह थी उसकी वजह से भी ये लोग परेशान हैं। दूसरा, वो इस बात पे भी अब सोच विचार कर रहे हैं कि जी अब SCO के मौके पे हम एहतजाज करेंगे तो फिर ये हमारे साथ टैग कर देंगे इस बात को कि देखा जी हम तो पहले ही कहते हैं ये इंतशारी हैं, ये हैं, तो इस बैकलैश को भी। और उस सियासी कमेटी में फिर अली अमीन गंडापुर ने ये तक भी कहा कि जाहिर है हर दफ़ा एहतजाज के लिए निकलना ये इतना आसान नहीं होता, अखराजात होते हैं। और उन्होंने बताया कि जी इसमें अभी तक भी जितने एहतजाज वगैरह हुए 75 करोड़ रुपया इसमें पार्टी फंड से लग चुका है, और इस तरह हर दफ़ा एहतजाज करना, इस तरह हर दफ़ा की कॉल देना, तो ज़ाहिर है उस पर पैसे भी खर्च हो रहे हैं, तो हम लोगों को इस चीज़ का भी है। तो ये भी खबर रिपोर्ट हुई है। तो बज़ाहिर जो सहाफ़ी बता रहे हैं जो इस इजलास की कहानी सियासी कमेटी की, उनके मुताबिक बेसिकली जो 3-4 लोग हैं, बैरिस्टर गौहर हों, अली अमीन गंडापुर हों या इवन शेख वकास अकरम हो, ये इतने ज़्यादा इस बात के हामी नहीं थे कि एहतजाज किया जाए। जबकि जो निस्बतन यंग क़यादत है, हमाद अज़हर साहब हैं, बाकी जो ये लोग इनके यंग क़यादत है जो ज़रा ज़्यादा, वो इस बात पे फोकस थी कि भाई एहतजाज होना चाहिए, एहतजाज कोई शौक़ से नहीं करना हमें, अगर वो हमारी मुलाकात करा दें तो हम भले एहतजाज कॉल ऑफ कर दें। और उन्होंने ये तक कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को ज़रा टॉन्टिंग वे में कहा कि जी आपके तो फिर बड़े ताल्लुकात हैं उनसे, मोहसिन नकवी साहब से, फिर आप उनसे बातचीत करके मुलाकात करवा लेना हमारी, ताकि ये मसला ख़त्म हो। और जो चौथा इसमें एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है वो ये है कि ज़ाहिर है PTI लीडरशिप इस वक्त अंडर प्रेशर भी है। कुछ तो ज़ाहिर है उनमें से जो बहुत ज़्यादा खान साहब के साथ अटैच्ड हैं या इमोशनल हैं वो तो ख़ुद भी परेशान हैं, और फिर बाकी जो ज़रा प्रैग्मेटिक अप्रोच वाले हैं, इतने परेशान नहीं भी हैं, वो सोशल मीडिया के रिएक्शन की वजह से भी परेशान है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ से भी उन्हें कारकुन बहुत ज़्यादा बैशिंग कर रहे हैं कि जी ये लोगों को फिक्र नहीं है खान साहब ये हाल की, कुछ पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल डिस्कस हुई हैं, और इस पर भी लोगों ने बड़ी तनकीद की है कि जी पैसों की आप फिक्र कर रहे हैं, यानी आप सब यहाँ पे जो ओहदे लेके बैठे हैं और इतना जो आपके पास सारा माल ख़जाना है, ये किसके नाम पर है, और उसी के नाम के ऊपर आपको लुटाने में या उसके ऊपर खर्च करने में पार्टी उसकी है, पार्टी फंड उसका है, उसकी ही खैरियत के हवाले से आप एहतजाज करने जा रहे हैं, तो उसमें भी आप ये सोच रहे हैं कि बैठ के पैसे लग जाएंगे, तो ये क्या बात है। तो इस बात पे भी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जब से पहली दफ़ा डी चौक से इस तरह से वापस मुड़ के आए हैं, उसके बाद से उनके रंग ढंग ही कुछ सस्पिशियस से हैं। मैं उन्हें बाकी लोगों की तरह गद्दार तो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर है जो उनके पास है, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी को बताया नहीं है। और वो क्या है, क्या वो कोई कमिटमेंट करके आए हैं, क्या उनके साथ कुछ इतना बुरा हुआ है कि उसके बाद वो खौफज़दा हो गए हैं, या उनको कोई ऐसी ज़ोरदार यकीन दहानी करा दी गई है जिसके बाद वो रिलैक्स हो गए। अब ये नहीं पता है कि उनके हाथ में, उनकी बंद मुट्ठी में क्या है। लेकिन बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब उस तरह नहीं हैं जैसे वो इस एहतजाज से पहले थे, ये बात फॉर श्योर है। बाकी अली अमीन गंडापुर साहब ने बहरहाल फाइनली एक स्टेटमेंट ज़रूर जारी किया है, वरना अभी तक तो उनका कोई स्टेटमेंट तक नहीं आ रहा था। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि वो चेयरमैन इमरान खान साहब की खैरियत के हवाले से बहुत कंसर्न हैं, और वो डिमांड की उन्होंने कि फ़ौरी तौर पर उनसे मुलाकात भी करवाई जाए, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ कारकुन गिरफ़्तार हैं, कैद हैं, उनके मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। तो ये वो उन्होंने एक पूरा बयान जो है वो अपना जारी कर दिया। तो ये ज़रूर अलबत्ता उन्होंने किया। बहरहाल अब PTI की कोर कमेटी का एक और इजलास इस वक्त मुनक़िद हो रहा है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। रात गई ये इजलास हो रहा है और इसमें फ़ाइनल चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन में लाई जाएंगी। लेकिन आज का जो शेख वकास अकरम साहब का एक कमेंट है, या जो आप कह लें स्टेटमेंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस ज़मीन में, क्योंकि शेख वकास अकरम साहब ने ये बात की है कि 15 अक्टूबर में अभी भी दिन बाकी हैं, और हमें भी कोई शौक़ नहीं है कि हम हर रोज़ एहतजाज करते फिरें और हर रोज़ मज़े खाते फिरें और हर रोज़ अपने ऊपर लेबल लगवाते फिरें। तो उनका बड़ा वाज़ेह सा जुमला है कि 15 अक्टूबर में भी काफ़ी दिन है, तो आप 15 अक्टूबर से पहले पहले हमारी खान साहब से मुलाकात करा दें, उनसे मुलाकात हो जाएगी तो हम उसी वक्त एहतजाज कॉल ऑफ कर देंगे। तो इससे हम ये आपको गारंटी दे रहे हैं कि हमारा मकसद किसी भी तरह किसी मेहमान को परेशान करना या ऐसे किसी मौके के ऊपर पाकिस्तान का इमेज ख़राब करना, ऐसा कोई हमारा न मकसद है न टारगेट है, और हमारा कोई लेना देना ही नहीं है इस बात से। हमारा सीधा सीधा सा मुतालबा है, और वो ये कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करा दी जाए।
तो ये एक जायज़ मुतालबा है। लेकिन अब चूँकि जितना इसको हुकूमत ने डिले कर दिया और इतना इसको एक अपने लिए अजीब सा मसला बना लिया है कि अब वाकई ये शक हो रहा है कि कुछ ऐसा है ज़रूर जिसकी वजह से इमरान खान साहब से मुलाकात को बैन किया गया है। कुछ तो ऐसा ज़रूर है। अब वो कुछ क्या है वो पता चल जाएगा। अगर तो मुलाकात हो जाए और एक नॉर्मल मुलाकात हो तो खुद ही पता चल जाएगी सूरत हाल। लेकिन अब इस रोक ने ये बताया हुआ है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। बहरहाल अब ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है हतमी ऐलान एक आध दिन में हो भी जाएगा और जब बिल्कुल एहतजाज पास आएगा, मेरे समहाउ कहीं ना कहीं एक मेरी इनर फीलिंग है कि हुकूमत इस सिलसिले में कोई मिडल वे निकाल के कोशिश करेगी कि एहतजाज ना हो। क्योंकि एहतजाज होता है, भले आप उन्हें बाहर रोक लें, भले आप उन्हें 100-200 बंदे आएँ, भले आप उन्हें मार मार के दुम्बा बना दें, कुछ भी करें, लेकिन आप ये सब कर रहे होंगे तो इमेज तो ख़राब होगा, रंग में भंग तो पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की ही है। तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली हुकूमत इस सिलसिले में कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर लेगी जिसकी वजह से एहतजाज की शायद नौबत ना आए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं करती हुकूमत तो फिर मेरा ख्याल है PTI के पास भी ऑप्शन नहीं रह जाएगा कि बग़ैर इमरान खान साहब से मुलाकात किए वो इस एहतजाज को मौखर करें। तो ये काफ़ी एक बहुत अजीब सी संगीन सी सूरत हाल बन चुकी है। बाकी जी एक दो खबरें आपको मैं फटाफट दे दूं। एक तो JUIF ने जो मुसवदा जारी किया है, अगर आप उसको देखें तो काफ़ी हद तक ये मुसवदा वही है जो मैंने आपको बताया था कि आईनी अदालत अलग से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच और हाई कोर्ट में भी आईनी बेंच की बात हुई है। और हाई कोर्ट का जो आईनी बेंच है वो 3 रुकनी हो, जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है वो 5 रुकनी हो, और बाकी जो जजेस की तकर्रुरी का तरीक़ाकार है उसमें उन्होंने कहा है कि जो 18वीं तरमीम वाला है उसको बहाल कर दिया जाए। बाकी जितनी चीज़ें ये करना चाहते थे वो सारी उन्होंने फारिग कर दी और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर बाद में आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के बातचीत हो सकती है, लेकिन फौरी तौर पर इनको इस तरमीम का हिस्सा ना बनाया जाए। तो काफ़ी हद तक इन्होंने जो अमेंडमेंट्स दी हैं वो काफ़ी काबिल अमल भी हैं और उस पर बातचीत हो सकती है। ये अलग बात है कि PTI इस पर ये सोचती है कि इस असम्बली से किसी किस्म की तरमीम होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि इनके पास ये मैंडेट है ही नहीं, ये जाली असम्बली है। तो इस वजह से वो अच्छी अमेंडमेंट हो या बुरी अमेंडमेंट हो वो समझते हैं कि करने के मजाज ही नहीं है। तो PTI का अपना एक ये मौक़िफ़ भी है। बहरहाल क्या मौलाना को अपने साथ रखने में कामयाब होते हुए उनके साथ थोड़ा सा इन अमेंडमेंट्स के ऊपर ताउन हो सकता है, ये एक जायज़ा लेने वाली बात होगी। आज इस हवाले से फिर से बैरिस्टर गौहर साहब ने यही बात की है कि अब हमें मुसवदा तो मिला है JUIF का, लेकिन इसके ऊपर या हुकूमत का भी इवन मुसवदा हो तो उसके ऊपर भी हमने करना क्या है उसके बारे में हिदायत तो हमें इमरान खान से लेनी है। तो अल्टीमेटली आप हमें इमरान खान से मिलने देंगे तो हम आगे इसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि हमने किस तरफ चलना है। तो ये फिर मामला जो है वो थोड़ा उसमें आ गया। दूसरी जो मैंने आपको एक खबर दी थी चंद दिन पहले, आपको याद होगा मैंने सेनेटर्स के नाम भी कुछ लिए थे और कहा था कि इनके मामला तकरीबन हुकूमत से तय हैं और कभी इम्कान है कि ये आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ दे देंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक नाम लिया था सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का, और सेनेटर साहब बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने अगले ही दिन, एक दिन पूरा नहीं गुजरा और उन्होंने मुझे एक हर्जाने का 2 अरब का नोटिस भी भिजवा दिया था और बड़े गुस्सा हुए कि जी आपने मुझे बड़ा डीफेम करने की कोशिश की है वगैरह वगैरह। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई 2 अरब की तो मेरे पास कोई है ही नहीं प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ मालियत की कोई चीज़ जो मैं आपको दे दूं, लेकिन मुझे मेरे सोर्सेज पे यकीन था कि ये खबर दुरुस्त है। वैसे भी अगर आप देखिए तो सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो जो हैं, इनका जो ओवरऑल किरदार रहा है असम्बली सेनेट में वो काफ़ी मशकूक रहा है और 1-2 मौक़ों पर पहले भी ये हुकूमत के लोगों के साथ ताउन करते नज़र आए हैं। लेकिन इस दफ़ा अब क्या हुआ है कि सेनेटर साहब जो हैं, मुझे तो उन्होंने ये नोटिस भिजवा दिया, लेकिन उसके बाद जब PTI ने वाज़े ऐलान किया हुआ है कि तमाम सेनेटर्स और तमाम MNAs महफूज मकामात पर चले जाएं और ज़्यादातर जितने भी ये लोग हैं सब ज़ाहिर है KP में जाकर महफूज जगहों पर हैं ताकि इन्हें कोई उठा ना ले, ताकि इन्हें कोई गिरफ्तार ना करे और इनसे ज़बरदस्ती किसी तरह तरमीम में कोई हिमायत में वोट ना डलवा ले। तो ये उसका एक बुनियादी मकसद था। लेकिन ऐसे में आज अचानक खबर आती है कि सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब उठा लिए गए हैं। पहले कहा जाता है गिरफ्तार हो गए, फिर पता चलता है उठा लिए गए। बस इस तरह की कोई खबर आती है, कोई वाज़े कोई फुटेज भी नहीं आई कि कहाँ उन्हें कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करके लेके जा रहा है या अगर कोई उठा के लेके जा रहा है तो किधर किसने उठाया है। कोई वीगो शिगो नज़र आते हैं, भाई कोई लेने आया, जैसे अक्सर लोगों की उठाते हुए की कोई फुटेज, ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। बस एक खबर आती है कि जी ख़ानदानी ज़राए ने तस्दीक कर दी कि सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब को ले गए हैं। तो अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि सबसे पहले तो बात ये है कि सेनेटर साहब ऐसे नाजुक मौके पर इस्लामाबाद में कर क्या रहे थे, जब आपको पता है कि जो इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि
किस तरीके से ढूंढते फिर रहे हैं सब और किस तरीके से तशद्दुद हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे किस चक्कर में घूम रहे थे भाई, आप जाके सेफ हाउस में क्यों नहीं ठहरे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सेनेटर साहब जो है जिस तरह से उन्हें उठाया गया वो भी बड़ा मशकूक अंदाज है, और उससे से पता चलता है, बहुत से लोग तो इस बात का अब खदशा जाहिर कर रहे हैं कि सेनेटर साहब बेसिकली खुद अपनी चॉइस से चले गए हैं उनके पास ही जिनके साथ उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी। तो अब इसके बाद मेरा ख्याल है ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिनों में सूरत हाल और ही वाज़े हो जाएगी अगर वाकई ऐसी कोई अमेंडमेंट आ रही है तो उसकी तरमीम की तरफ। अब नजम सेठी साहब ने भी एक दिन पहले ये खबर दी है कि SCO के इजलास के कवर में आईनी तरमीम पास करने की कोशिश फिर से की जाएगी, कि ध्यान सबका उधर है और सब ये सोच रहे हैं कि जी SCO हो रहा है, अब कोई आईनी तरमीम नहीं होगी, लेकिन इसी दौरान चुपके से आईनी तरमीम पास कर ली जाए। और आज ये भी खबर आई कि 15 अक्टूबर को पेशावर हाई कोर्ट में ये जो आईनी तरमीम रोकने के हवाले से जो समाअत होनी है दरख्वास्त की, उसकी भी एक फ़िक्र थी कि अगर वहाँ से कोई ऐसा ऑर्डर आ गया तो फिर तो ये सारा प्लान अगर ये कोई बना रहे हैं इस तरह का तो वो तो ख़राब हो जाएगा। तो इसी तनाजुर में फिर आज जो काजी साहब ने 17 अक्टूबर को फ़ौरन इसको बेंच बना के और समाअत के लिए फ़िक्स की है, तो उसकी भी वजह यही बताई जा रही है कि ताकि अगर पेशावर हाई कोर्ट अगले 2-4 दिनों में इसके ऊपर कोई फ़ैसला करे तो सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर उस फैसले को उड़ा दे और आईनी तरमीम के रास्ते में कोई रुकावट भी ना डलने दी जाए। तो इस बात का ख़ासा इम्कान बहरहाल मौजूद है। बाकी कुछ अपडेट्स मैं आपको दे देती हूँ। एक तो जी अलीमा खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा, इनका जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल हुआ फिर से तीसरी दफ़ा, तो फिर और मज़ीद रिमांड की डिमांड थी पुलिस की तरफ से, लेकिन जज साहब ने उन्हें आज जुडिशल कर दिया है। अब ये जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल हो गई। पहले खबर आ रही थी कि शायद उन्हें अडयाला मुंतकिल किया जाए, लेकिन वहाँ पर उन्हें नहीं मुंतकिल किया गया जहाँ पे इमरान खान साहब भी मौजूद थे, बल्कि इन्हें जेहलम भेज दिया गया। तो अलीमा खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा अब जेहलम की जो जेल है वहाँ पर कैद हैं, और अब जुडिशल रिमांड होने के बाद ज़मानत अप्लाई की जा सकती है। अब देखते हैं कि अब तो वैसे ही कल संडे है, कल तो नहीं हो सकेगा, अब मंडे तक बात चली गई है। तो बस इस तरह 1-1, 2-2, 3-3 दिन गुजार के इनकी कोशिश ये है कि ज़मानत जो है वो ना हो और इसी तरह 17-18 तारीख गुजर जाए। तो हर चीज़ जो है वो 17-18 तारीख तक आके रुक चुकी है कि उसके बाद ही हर चीज़ वाज़े होगी, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से या फिर आईनी तरमीम के हवाले से, और किसी भी आगे जो आगे सिलसिला चल रहा है उसके हवाले से। अगर तरमीम हो जाती है तो आईनी अदालत बननी है तो उस सिलसिले में, और नोटिफिकेशन भी अगले चीफ जस्टिस का उसी के आसपास होने का इम्कान है। अभी तक आप देखिए मज़े की बात यह कि ये तो कहा जा रहा है कि काजी साहब जा रहे हैं, लेकिन अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा रहा। उसकी वजह यही है, उसको रोका क्यों गया है? उसको रोका इसलिए गया है कि आईनी तरमीम में अगर ये शिक पास हो जाए कि जी पहले 5 जो टॉप 5 जजेस हैं उनमें से कोई एक जज सेलेक्ट करने का इख्तियार आ जाए हुकूमत के पास, तो फिर इनकी ख्वाहिश ये होगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बनाएं। इसी वजह से अभी तक भी ये नोटिस नहीं उनका निकाल रहे, नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे, और इस बात का इंतज़ार है कि ये आईनी तरमीम पास हो जाए। अगर इनको इस बात का इंतज़ार ना होता तो काजी साहब तो जा ही रहे हैं, उनका तो अब आ भी गया फेयरवेल डिनर शिनर, सारा कुछ चीज़ें वाजे हो गई हैं, तो फिर आप ये तो कम से कम कर सकते थे कि फौरी तौर पर अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी कर दें। लेकिन उसमें जो अभी फ़िलहाल तक इन्होंने एक रुकावट डाली हुई है, उसकी वजह अभी भी एक मुहम सी उम्मीद है कि अगर आईनी तरमीम हो गई और उसमें ये ऑप्शन पास हो गया तो फिर हम इस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से जान छुड़ा लेंगे। आखिर में एक अच्छी खबरें भी हैं जी कि 2 लोग जो उठाए गए थे उनको रिलीज़ कर दिया गया है। 2 इनके कारकुन थे PTI के, मुदस्सिर और अमजद खान, इनको रिलीज़ कर दिया गया। ये अपने घर खैरियत से पहुंच चुके हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएं कि किस तरफ जाती हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।